Morning. In this video, we are going to discuss the documents which are required in a company. So mainly there are two documents, that is MOA and AOA. One more is their prospectus that we will discuss in next video. In this video, we are going to discuss about MOA and AOA. Okay? MOA stand for Memorandum of Association and AOA stand for Article of Association. अब MOA क्या है, AOA क्या है, यही हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे. कमिंग ऑन टू पर्पस ऑफ मेकिंग MOA, कि मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्यों बनाया जाता है, जो डॉक्यूमेंट है ये किस लिए बनाया जाता है. लेज डाउन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंपनी, कि MOA एक तरह जैसे देश के लिए संविधान होता है कि देश में क्या होगा, क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना, वो संविधान में बातें लिखी गई है. इसी तरीके से कंपनी का संविधान, कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहते हैं, MOA, that is मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन. मतलब कंपनी की हर छोटी से छोटी, हर बड़ी से बड़ी एक्टिविटी क्या कर सकते हैं, किस लिमिट में कर सकते हैं, वो सब इसमें मेंशन होती है. तो ये बेसिकली एक कंपनी का कॉन्स्टिट्यूशन होता है. जबकि AOA इज प्रोवाइड इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन, कि आप अपनी कंपनी को इंटरनली कैसे मैनेज करोगे, जो सरकार नहीं कह रही, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कैसे मैनेज करना चाहते हो. तो इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशन जो है वो किस में आते हैं, AOA में. और ओवरऑल आपके सारे के सारे जो कंपनी के रिक्वायरमेंट है, जो भी काम है, वो सब किस में आते हैं, MOA में. ठीक है, तो पर्पस क्लैरिफाई है. AOA इज फॉर इंटरनल मैनेजमेंट एंड MOA इज फॉर ओवरऑल मैनेजमेंट. क्लियर. सेकंड इज स्कोप, मींस डिफाइन ऑब्जेक्ट एंड पावर ऑफ कंपनी, कि कंपनी का उद्देश्य क्या है, कंपनी क्या कर सकती है, उसके पास पावर कितनी है, ये सब चीजें MOA में पता चलता है. ऑब्जेक्टिव मींस व्हाई द कंपनी हैज बीन एस्टैब्लिश्ड, कंपनी को बनाया क्या गया था, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, वो आपको कहाँ मिलेगा, MOA में. जबकि डिफाइन वेज टू अटेन ऑब्जेक्टिव, अब वो जो हमने ऑब्जेक्टिव बनाया, जो हम करना चाहते हैं, इंटरनली हम डिसाइड करेंगे वो करना कैसे. सपोज मेरा ऑब्जेक्टिव, मुझे बोर्ड एग्जाम में 95% अचीव करना है, दैट विल बी रिटन इन MOA, कि हमारा ऑब्जेक्टिव ये है. लेकिन वो ऑब्जेक्टिव अचीव कैसे होगा, वो आएगा AOA में, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन. क्लियर है. तो ये गोल डिसाइड करता है और ये गोल को अचीव करने के तरीके बताता है. ये सेकंड स्टेप. थर्ड, स्टेटस. स्टेटस, दिस इज फंडामेंटल डॉक्यूमेंट. फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं जो हर एक को मिलते हैं. इसी तरीके से MOA हर एक कंपनी को बनाना ही पड़ता है. ये बेसिक डॉक्यूमेंट्स हैं, बेसिक डॉक्यूमेंट्स है जो हर एक कंपनी को बनाने ही पड़ेंगे, फंडामेंटल. बट AOA आर सप्लीमेंट्री. सप्लीमेंट्री वो होते हैं जो आपकी मदद करते हैं. जैसे आप बोर्ड एग्जाम में एग्जाम देते हैं तो सप्लीमेंट्री शीट होती है, तो एक तो मेन शीट होती है, दैट इज फंडामेंटल, और बाकी किसी को एक्स्ट्रा लिखना है तो वैसे भी शीट ऐड मिल जाते हैं, तो उसे सप्लीमेंट्री कहते हैं. इन द सेम मैनर ये तो सबको डॉक्यूमेंट बनाना ही बनाना है. ये सप्लीमेंट्री डॉक्यूमेंट है, बनाना चाहते हो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते कोई फोर्सेबिलिटी नहीं है. कमिंग ऑन टू कंपल्शन, जैसे हमने कहा फंडामेंटल है तो कंपल्सरी बनाना ही है सबको, तो ये कंपल्शन है. जबकि ये कंपल्शन नहीं है, ऑप्शनल है. इट इज नॉट कंपल्सरी, इट इज ऑप्शनल डॉक्यूमेंट. सप्लीमेंट्री कहते हैं कि आपको एक्स्ट्रा शीट लेनी है ले लो, नहीं लेनी मत लो. इसी तरीके से AOA के साथ भी, कि अगर आपको बनाना चाहते हो तो बना लीजिए, नहीं बनाना चाहते कोई जबरदस्ती नहीं. तो MOA इज अ कंपल्शन फॉर ऑल द कंपनीज, बट AOA इज नॉट अ कंपल्शन. कमिंग ऑन टू कि MOA बनने से लीगली क्या असर पड़ता है, कानूनी रूप से उसके क्या फायदे क्या नुकसान है. लीगल इफेक्ट, एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ MOA आर वॉइड, कि आपने जो ऑब्जेक्टिव एक बार MOA में लिख दिए कि मेरी कंपनी इस उद्देश्य के लिए बन रही है, अब अगर उसके बाद आप अपने स्कोप से बाहर जाते हो, आपका स्कोप आपका ऑब्जेक्टिव है, आप उस ऑब्जेक्टिव से बाहर जाते हो, तो कानून की नजरों में चीजें वॉइड है, वो गलत है. अगर आपने कंपनी आयरन की लगा रखी, उसके बाद आप कोई और कपड़े के काम शुरू कर देते तो वो चीज़ कंपनी सरकार के हिसाब से गलत मानी जाएगी. वॉइड मींस विच इज नॉट एक्सेप्टेबल इन द आई ऑफ लॉ. कानून की नज़रों में वो चीज़ गलत है. ठीक है, तो लीगल इफेक्ट क्या है कि इसमें MOA में जो आपने लिख दिया वो आपको अनुमति मिली है कि आप ये काम कर सकते हो, उससे बाहर आप कुछ नहीं कर सकते. जबकि एक्ट्स डन बियॉन्ड द स्कोप ऑफ AOA, कि हमने इंटरनली कहा कि ऐसे ऐसे करेंगे, सपोज दैट बाद में लगता है कि नहीं इस काम को करने के तो और भी बेहतर तरीके हो सकते हैं, तो कैन बी रेटिफाइड. रेटिफाइड मतलब इनमें चेंजेस लाए जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं लाए जा सकते.
एक बार जो ऑब्जेक्ट फिक्स हो गया इट मीन्स आपको वही ऑब्जेक्ट करना पड़ेगा, उसके अलग आप कुछ नहीं कर सकते। और एओए में आप शेयर होल्डर की मीटिंग के साथ उसमें किसी भी तरह के चेंजेस लाए जा सकते हैं। ऑल्ट्रेशन जिसे बदलाव की बात कर रहे हैं, लेंदी लीगल प्रोसेस कि एमओए में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन ये लीगल प्रोसेस है, पहले आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। जब हम 4 स्टेजेस से गुजर के आए, हो सकता है आपको वापस वो 2 स्टेजेस पे जाने पड़े लास्ट 2 स्टेजेस में, और फिर आपको अपने वो लीगली तरीके से बहुत ही लेंदी प्रोसेस से बदलने का, मतलब एमओए डिसाइड करते में बहुत ही हर बारीक से बारीक चीज़ को आपको ध्यान रखना है, हर छोटी से छोटी बात को उसी समय लिख लेना है, क्योंकि बाद में चेंज करने का मतलब आपके हाथ में बात नहीं है, फिर दोबारा से कानूनी चक्कर आपको पड़ सकते हैं। बट इन एओए ईजियर टू बी अमेंडेड, इसे आसानी से बदला जा सकता है, क्योंकि कानून के चक्कर में शेयर होल्डर बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, इसमें बदलाव लाए जा सकते हैं। तो इन शॉर्ट, 2 डॉक्यूमेंट्स which has to be made by a company are MOA, which is compulsion, that is memorandum of association, and AOA, that is optional, that is article of association. Now one more document is left, that is prospectus, that we are going to discuss in the next video.